हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद ऋषि यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अध्यक्ष के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। WC बनर्जी। अठारह सौ 85 अधिवेशन कहाँ हुआ था? बॉम्बे में। बॉम्बे या बम्बई। द्वितीय अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अठारह सौ 86 में कलकत्ता। अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। अठारह सौ 87 में मद्रास। मद्रास में हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे या अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष या अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। अठारह सौ 88 में अधिवेशन कहाँ पे हुआ? इलाहाबाद। इन चारों की ट्रिक हमने पिछले वीडियो में बताई है। बनर्जी की माँ बनर्जी के नल से पानी लाई, ये ट्रिक थी प्रथम 9 अधिवेशन याद करने की। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके देख लीजिए, आपको इन चारों की ट्रिक अच्छे से समझ में आ जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मपंथी और नरमपंथी आपने सुना होगा। या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से उग्रपंथियों के अलगाव के वक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? उग्रपंथियों के अलगाव के समय अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। अधिवेशन कहाँ पे हुआ? सूरत में। सूरत अधिवेशन में उग्रपंथियों का ब्रेकअप हो गया। ट्रिक क्या है? ब्रेकअप हुआ, किस कारण से ब्रेकअप हुआ? रासलीला करते हुए पकड़े गए तो क्या हो गया? ब्रेकअप हो गया। यहाँ रास बिहारी बोस है, आप इसे याद रखेंगे। ब्रेकअप कब हुआ? जब रासलीला करते हुए पकड़े गए तो क्या हो गया? ब्रेकअप हो गया। अगला, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में
फिर से गरम उग्रपंथी या गरमपंथी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मिलन हो गया। 1916 में। अधिवेशन कहाँ का था? लखनऊ अधिवेशन। क्या हो गया? पैचअप हो गया। पैचअप हो गया किसका? उग्रपंथियों का और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फिर से पैचअप हो गया। उस समय अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। अब इसकी ट्रिक क्या याद करेंगे आप? ब्रेकअप हो गया, किस वजह से? रासलीला करते हुए पकड़े गए इसलिए ब्रेकअप हो गया। अब ब्रेकअप हुआ तो पैचअप भी होगा। पैचअप किस कारण हुआ या पैचअप कब हुआ? जब उन्होंने चरण पकड़ लिया। अगर कोई आपसे नाराज है और आप उसके चरण पकड़ लें तो फिर से आपसे खुश हो जाता है। तो उसी वजह से यहाँ पे क्या हम ट्रिक बनाएंगे? जब रासलीला करते हुए पकड़े गए, गलती की, गलती करने के बाद उन्होंने क्या किया? चरण पकड़ लिया, तो क्या हो गया? फिर से पैचअप हो गया या मिलन हो गया। तो कौन से अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन में अंबिका चरण मजूमदार। जब चरण पकड़ लिया तो फिर से क्या हो गया? पैचअप हो गया। तो उस समय अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। उन्नीस 1917 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन से आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो 1917 में कौन सा अधिवेशन हुआ? कलकत्ता अधिवेशन। और इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। कौन बनी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कब बनी? 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में ये अध्यक्ष बनाए गए, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हैं। आइए इसके ऊपर फिर से देखते हैं। उन्नीस 1924 के बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी। इसके बाद आपका क्वेश्चन बनाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला कौन थी? 1925 में कानपुर अधिवेशन। कौन थी? सरोजिनी नायडू। ये पहली भारतीय महिला थी। कब बनी? 1925 में कानपुर अधिवेशन में ये अध्यक्ष बनी, सरोजिनी नायडू। इसके बाद नेक्स्ट आता है 1929 लाहौर अधिवेशन। इससे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पूर्ण स्वराज की मांग के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू।
1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। कई बार ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई, तो लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। और उस समय अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। एक क्वेश्चन और पूछता है आपसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष कौन थी? 1933 के कलकत्ता अधिवेशन में। उन्नीस सौ 1933 के कलकत्ता अधिवेशन में नलिनी सेन गुप्ता ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट आते हैं, इसमें एक ट्रिक आप याद रखिएगा। पहली महिला अध्यक्ष थी, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, लेकिन पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट वो कब बनी थी? 1917 में एनी बेसेंट कलकत्ता अधिवेशन में। दूसरा जो महिला अध्यक्ष थी वो सरोजिनी नायडू कब बनी थी? 1925 में। ये दूसरी महिला अध्यक्ष हैं, लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हैं वो आयरलैंड की थी। और तीसरी महिला अध्यक्ष नलिनी सेन गुप्ता ये कब बनी है? 1933 में। तो इसकी ट्रिक क्या आप याद रखेंगे, यहाँ पे अगर आपने +8 किया तो क्या हो गया? 1925। फिर आपने अगर इसमें 25 में +8 किया तो क्या हो गया? 1933। तो इससे आप याद रखेंगे कि अगर आप एनी बेसेंट की डेट याद रखते हैं कि 1917 में ये कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी 1917 में, दूसरी महिला अध्यक्ष 1925 में सरोजिनी नायडू, और तीसरी महिला अध्यक्ष नलिनी सेन गुप्ता 1933 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष, तीसरी महिला अध्यक्ष बनी। ये आप याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है 1938 हरिपुरा अधिवेशन। इससे भी आपका ये क्वेश्चन पूछता है कि हरिपुरा अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ये कब थे? 1938 में हरिपुरा अधिवेशन जो हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। इसके बाद आपका आता है त्रिपुरी अधिवेशन 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन। इस अधिवेशन में भी सुभाष चंद्र बोस ही अध्यक्ष बने थे, लेकिन इसमें महात्मा गांधी जी इनसे नाराज हो गए थे, क्योंकि महात्मा गांधी जी के कैंडिडेट पट्टाभी सीतारामैया जो महात्मा गांधी जी द्वारा इनके अपोजिट खड़े किए गए थे उनको इन्होंने हरा दिया था। तो पट्टाभी सीतारामैया की हार के बाद महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस से नाराज हो गए। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी त्रिपुरी अधिवेशन के 1939 में अध्यक्ष बनाए गए, लेकिन उन्होंने बाद में इस्तीफा दे दिया और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाद में अध्यक्ष बनाए गए, पहले सुभाष चंद्र बोस ही थे। यहाँ लिख देते हैं हम। जब इन्होंने त्याग पत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया, तो फिर कौन बनाए गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछता है 1940 में रामगढ़ अधिवेशन। 1940 में रामगढ़ अधिवेशन में अध्यक्ष कौन बनाए गए? अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम
आज़ाद। तो ये आपसे इस पे इनसे क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, तो वहाँ पे भी ये होगा अबुल कलाम आज़ाद। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक दिन तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन है, अबुल कलाम आज़ाद। तो यहाँ आप जान लेंगे सबसे युवा अध्यक्ष और सर्वाधिक समय तक रहने वाले अध्यक्ष। सर्वाधिक समय तक रहने वाले अध्यक्ष कौन है, अबुल कलाम आज़ाद। ये 1940 में रामगढ़ अधिवेशन में अध्यक्ष बनाए गए और 1946 तक ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1946 में फिर JB कृपलानी को क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। पर देखते हैं, ऊपर लिखते हैं। सबसे युवा अध्यक्ष और सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष। सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे, अबुल कलाम आज़ाद। कब तक रहे, 1940 से 46 तक। 1946 में नेक्स्ट आते हैं। 1946 में मेरठ अधिवेशन में JB कृपलानी अध्यक्ष बनाए गए। मेरठ अधिवेशन JB कृपलानी अध्यक्ष बनाए गए। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, JB कृपलानी थे, जो 1946 में मेरठ अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए। तो दोस्तों ये थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।